हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग चल रही थी, कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम। ठीक, उसमें हम पेज नंबर 66 पर आगे का पढ़ते हैं। देखिए, सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी एंड नायलॉन फाइबर कैच फायर वेरी इजीली। ये वाले जितने भी अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी हैं, नायलॉन है, ये सारे बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, ये आग इनमें बहुत जल्दी लग जाती है। दिस बिकॉज दीज सब्सटेंसेज हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है, इस वजह से ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सच सब्सटेंसेज आर द कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, यानी उन इस प्रकार के जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल केयर नीड टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि जब इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है या इनको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो इनमें बहुत क्या जाता है, बहुत केयर की जरूरत होती है, बहुत स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। क्या है, अ केस इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड पुट ऑफ बाय एलिमिनेटेड इन 3 रिक्वेस्ट्स ऑफ कंबशन। यानी क्या है कि अगर फायर लग जाती है, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, किसी फायर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक क्योर दिए किस प्रकार से आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, आग पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल द फ्यूल, यानी कि जो कंबस्टेबल यानी जिसमें आग लगने वाले मटेरियल उनको क्या है, रिमूव जल्दी रिमूव किया जाए। द फ्यूल, और फ्यूल को भी रिमूव किया है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि जहां से एयर आ रही है, एयर की वजह से क्या होता है, कंबशन शुरू होता है एयर की वजह से, तो एयर जहां से आ रही है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, एयर को बंद कर दिया जाए। लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल ऑन फायर टू ब्लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी क्या होता है कि जो फ्यूल जल रहा है तो उसको क्या है, उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन फायर ब्रिगेड पीपल स्प्रेइंग वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर द पब्लिक प्लेसेस, यानी कि यू मस्ट भी आपने देखे होंगे फायर ब्रिगेड के पास देखे होंगे पीपल स्प्रेइंग, क्या करते हैं वो पीपल स्प्रे करते हुए देखा होगा आपने। आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आती है तो स्प्रे करती है वो। व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन द फायर इट कूल द कंबस्टेबल मटेरियल बिलो इट्स हीटिंग टेम्परेचर एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी क्या है कि फायर पे जब पानी फेंका जाता है तो उसमें क्या होता है, जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल वो कैसे होता है, ठंडे हो जाते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझने लगती है। ठीक है, द वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कंबशन मटेरियल एंड दस हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, यानी द वाटर वेपर्स जो होती है आल्सो सराउंडिंग द कंबशन में क्या है कि जो वाटर वेपर होती है सराउंडिंग में होती है मटेरियल, दस हेल्प इन कटिंग ऑफ, जिस हेल्प करती है किसमें, सप्लाई ऑफ वाटर को सप्लाई, यानी कि कह सकते हैं कि वाटर सप्लाई होगा तो आग बुझेगी, उसमें ये मदद करते हैं। ठीक है, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर extinguishing oil fires because water being heavier than oil sink down and the oil comes up and continues to burn, यानी क्या है, डेंसिटी जो होती है किसकी, ऑयल की, जितने भी ऑयल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जैसे कि वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं वाटर पर। और उसमें ये कह रहा है कि वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑयल फायर्स, ऑयल फायर्स के लिए जब लग जाती है, फायर पे जब आग लग जाएगी, किस में लगेगी आग, ऑयल में लग जाएगी, तो पानी फेंकने को फायदा, क्योंकि पानी के क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए वो आग को बुझा नहीं पाता, ऑयल में अगर लग जाती है। ठीक है, और कह रहा है इट शुड नॉट बी यूज ओवर इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि पानी का यूज भी नहीं करना चाहिए किस पे, इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि अगर तारों में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाता है, तब भी नहीं यूज करना चाहिए इसको। ठीक है, as it conduct electricity and can pose danger to the people trying to extinguish fire, यानी कि जो लोग बुझा रहे हैं आग को उनके लिए वो खतरनाक हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन केस ऑफ फायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस is not supporter of combustion, being heavier than air. Carbon dioxide settle down and cut off the supply of air oxygen to extinguish the fire. ये कह रहा है in case of fire कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, is not सपोर्टर नहीं है वो किसकी, कंबशन की, यानी कि आग लगने की सपोर्टर नहीं है वो, उसकी वजह से आपने वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं जिसकी आग बुझ जाती है इसकी वजह से। बीइंग हैवियर देन एयर कार्बन डाइऑक्साइड सेटल डाउन एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या करती है, हैवी होती है और वो क्या करती है, ऑक्सीजन को दबा देती है, ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, जिससे कि क्या होता है
आग बुझने लगती है। एक्सटिंग्विश द फायर। आगे देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर आर टू टाइप्स। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। वन विच इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर हाई प्रेशर, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, एक तो वो होते हैं। दूसरा क्या है? टू विच इज फिल्ड विद द एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके अंदर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन और एसिड भरा हुआ होता है। ये क्या होता है? इसमें जब रिएक्शन होती है इसकी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वैसी गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से वो आग को बुझा देती है। टू यूज ग्लास bottle containing acid in broken striking the nozzle to the ground, acid come out and react with sodium bicarbonate to release carbon dioxide gas. It obligatory for offices, institutions and multi-story buildings to install fire extinguishers at places where they are readily available। यानी ये सब जगहों पर बताया आपको, इन सब जगहों पर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? आग बुझाई जाती है। इसमें क्या होता है? एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और आग पे कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं फ्लेम की। क्या है फ्लेम? फ्यूल आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी बाय कंबशन, यानी फ्यूल का यूज किया जाता है कंबशन एनर्जी, हीट एनर्जी को रिलीज करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कंबशन में। ठीक है, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग फायर विच इज टर्न इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग, हीटिंग एंड द अदर पर्पसेस। यानी दे आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, क्या फायर के लिए भी यूज किया जाता है, विच इज टर्न्स यूजफुल फॉर लाइटनिंग, हीटिंग एंड अदर बहुत सारे पर्पसेस के लिए। अ कैंडल व्हेन बर्न गिव लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम, यानी एक फ्लेम के रूप में, लॉ के रूप में कैसे क्या देती है? रोशनी देती है कैंडल। ठीक है, वैक्स इज हाइड्रोकार्बन इन द फ्यूल प्रेजेंट द कैंडल। कैंडल में जो वैक्स लगा होता है, मोम लगा होता है, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। इसमें क्या होता है? जब ये जलता है, कैंडल जलती है, तो क्या होता है उसमें? बर्निंग ऑफ कैंडल इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किसके साथ में रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। यानी कहता है कि इट कैन बी ऑब्जर्व, आप कैंडल को देखकर ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट रिएक्शन होती है, टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कैंडल। कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें भी डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। ऑन लाइटिंग अ कैंडल सॉलिड वैक्स मेल्ट एंड राइज अप थ्रू अ विक। यानी क्या होता है कि जो वैक्स होता है पिघलने लगता है जब क्या होती है? जब आग जलती है, उसमें जब कैंडल को जलाते हैं तो मोम पिघलने लगता है, विक की तरह बन जाता है बिल्कुल। ठीक है, और जो उसमें एक मोमबत्ती का एक बोल सकते हैं एक बत्ती लगी हुई थी, जिसकी वजह से जलता है और मोम पिघलता रहता है। ठीक है, द हीट फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द मैचस्टिक वेपर्स वैक्स when the vapors of wax so formed react with oxygen burning as a flame। यानी क्या होता है? जब मोम किस लिए होता है? तो ये एक फ्लेम की तरह जलता है, जिसकी वजह से मोम नीचे की तरफ पिघलता रहता है और ये ऊपर की तरफ लौ बनी रहती है इसकी। ठीक है, फ्लेम बनती है। तो इसकी फ्लेम के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। अ कैंडल फ्लेम हैज अ फॉलोइंग 4 जोन। इसमें कितने होते हैं? 4 जोन होते हैं। क्या है? द आउटर जोन सबसे पहला आएगा, आउटर जोन जो बाहर का जोन है। ठीक, इट इज नियर द बेस ऑफ द फ्लेम। फ्लेम के बेस पर लगा हुआ होता है, यहाँ से बेस से लगा हुआ होता है। वैक्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बर्न कंप्लीटली विद द ब्लू फ्लेम इन दिस जोन। यानी क्या होता है कि ये जो वैक्स होता है, वेपराइज्ड वैक्स, यानी कि वैक्स जो होता है वेपराइज्ड होता है, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बर्न कंप्लीट, और पूरी तरीके से जल जाता है विद द ब्लू फ्लेम ऑफ दिस जोन। इस फ्लेम में कैसे होता है? ब्लू जोन होता है। ठीक है, द इनर जोन। अब आया इनर जोन, जो अंदर वाला जोन है, उसके देयर इज नो बर्निंग इन द जोन। इस जोन में बर्निंग नहीं होती है। ठीक है, इट इफ वी पास द वुडन स्प्लिंटर, इस पे अगर हम पास करेंगे वुडन स्प्लिंटर, अगर हम लकड़ी का एक स्प्लिंटर इसमें से पास करेंगे, द डार्क जोन ऑफ द फ्लेम इज कम्स आउट द अनस्क्रोटेड शोइंग दैट देयर इज नो बर्निंग इन द, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जलेगा नहीं, तो उससे पता चलेगा कि इसमें कोई क्या है? बर्निंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट आया ल्यूमिनस जोन। क्या है ल्यूमिनस जोन? इट इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये क्या है? कैंडल फ्लेम का सबसे ज्यादा विजिबल दिखने वाला पार्ट है, जिसे ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। ल्यूमिनस का मतलब भी चमकदार होता है। दिस जोन इज येलो इन कलर, ओपेक एंड ल्यूमिनस। ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है। येलो पार्ट तो वैसे भी देखने को मिलता है हम जब कैंडल जलती होती है। कार्बन पार्टिकल आर प्रेजेंट दिस जोन। कार्बन के पार्टिकल इसमें जोन में प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल ग्लो इन द हाई टेम्परेचर, एमिट लाइट एंड इम्पार्ट अ येलो लुक टू जोन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि दीज पार्टिकल ग्लो
एट द हाई टेम्परेचर, ये इसके पार्टिकल ग्लो करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इट एमिट लाइट, इसमें लाइट भी देखने को मिलती है, यानी जिसकी वजह से चमक होती है, रोशनी होती है। एंड इम्पार्ट येलो लुक दिस जोन, यानी कैसा येलो कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन। इट इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देयर, यानी क्या ये इनर जोन क्या है, सबसे इनर मोस्ट जोन है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वो सबसे इनर मोस्ट जोन है, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है बहुत कम अमाउंट में होती है। इट इज आल्सो द कोल्डेस्ट पार्ट, जब इसमें ऑक्सीजन की कमी है तो यानी कि बर्निंग स्केल कम होगा, जब बर्निंग स्केल में तो ये कोल्डेस्ट पार्ट कहा जाता है कैंडल का, ठीक है। कैंडल कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड इज डार्क, कैसा होता है, डार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया विक्स इन द कैंडल। कैंडल में विक्स क्या है आप ये देखेंगे इसके बारे में। विक्स अ लूजली ट्विस्टेड थ्रेड, क्या है, बीच में जो थ्रेड दिख रहा है आपको, जो क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, घुमा हुआ यानी बटा हुआ होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। थ्रेड मेड फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट फायर, कैसा होता है, एब्जॉर्बेंट फायर होता है, यानी कि जिसमें आग लग जाती है और ये जलता रहता है लगातार। विच इज जनरली कॉटन और स्पंजी मटेरियल, किसका होता है, स्पंजी मटेरियल या कॉटन का बना होता है। वन एंड ऑफ द विक इज कैंडल इज कैप डिप्ड इन द सॉलिड वैक्स, यानी एक तरफ से जो होती है सॉलिड, आपने देखो एक तरफ से तो नीचे की तरफ क्या होता है, वैक्स के अंदर ये दबा हुआ होता है। द अदर एंड ऑफ द कैप फ्री इन एयर, और दूसरा जो बाहर का पार्ट है वो कैसा है, बाहर की तरफ निकलो जैसे हम आग लगा सकें उसमें, ठीक है। द फ्री एंड ऑफ द विक इज आल्सो डिप्ड इन द सॉलिड वैक्स एंड इट्स लाइटेड, क्या होता है, उसमें डिप रहता है और उसको जला देते हैं हम, उससे लाइट एमिट होती है, लाइट निकलती है इसमें से और ये जलता भी है। द विक गेट्स हीटेड एंड द मोल्टन वैक्स वेपराइज, यानी कि जो वैक्स इसके आसपास होगा वो जलता रहेगा और वेपराइज्ड होता रहेगा, और कुछ वैक्स गर्मी से पिघलता रहेगा, नीचे जाता रहेगा। इट इज द वेपर फ्रॉम द वैक्स दैट कैचेस एंड वैक्स राइजेस इनटू द विक अलोंग द एब्जॉर्बेंट वॉल ऑफ द फाइबर, यानी क्या कह रहा है कि ये जो वैक्स होता है वो क्या होता है, पिघलता रहता है, वैक्स राइजेस, और वैक्स क्या होता है, वेपराइज भी होता रहता है। विंग अलोंग द एब्जॉर्बेंट वॉल्स, विंग कह रहा है वैक्स जो विक होता है अलोंग द एब्जॉर्बेंट वॉल, यानी जो उसकी कैंडल की वॉल्स हैं उससे लगा हुआ रहता है। और क्या होता है, ये एक इस तरीके से बोलते हैं कि बीच में, बिल्कुल बीच में ही होता है ये, कि जो कैंडल होती है वो चारों तरफ होती है, बिल्कुल बीच में बटा हुआ होता है, ये इसके अंदर ही घुसा हुआ होता है, जैसे कि ये जलता रहता है तो चारों तरफ से एक साथ वो जलता रहता है वैक्स, ठीक है। दिस मेंटेन द रेगुलर सप्लाई ऑफ द मोल्टन वैक्स ऑफ द टू द फ्लेम, ये बीच में इसीलिए होता है कि चारों तरफ से उसकी सप्लाई बिल्कुल सेम रहे। इन ऑल केसेस लिक्विड फ्यूल वेपराइज एंड द वेपर दैट द इनफ्लेम, ये कह रहे हैं इन ऑल केसेस, सारे केसेस में लिक्विड फ्यूल वेपराइज, जो लिक्विड फ्यूल होगा इसके अंदर वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा, एयर में चला जाएगा। एंड इट वेपर दैट इज इनफ्लेम्ड, और क्या होगा, जो इसका वेपर है इनफ्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।